यदि वह ऊंचे कद की न होती तो मेरा उस पर ध्यान ही नहीं जा पाता। कितनी अजीब बात है कि उसके कद ने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। यदि वह 4 इंच छोटी होती तो मेरी आंखें कभी उसकी आंखों से नहीं टकराती और सब कुछ अलग होता। यदि मैं बोर होकर बास्केटबॉल कोर्ट पर 1 घंटा पहले ही नहीं पहुंच गया होता तो सब कुछ कितना अलग होता। यदि एक खिलाड़ी ने अपना पास मिस नहीं किया होता और गेंद कोर्ट से बाहर आकर सीधे मेरे सिर पर नहीं लगती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। हम घंटों बैठकर चाहे जितने भी लॉन्ग टर्म्स प्लान बना लें, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी का नक्शा तय करती हैं। मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था कि जिस लड़की से मैं प्यार करूंगा उससे मेरी मुलाकात एक बास्केटबॉल कोर्ट पर होगी। मैं तो वहां केवल वक्त काटने के लिए गया था और इसलिए भी कि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह न थी। स्टीफेंस बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर कुछ स्टूडेंट्स जमा थे, जिनमें से अधिकतर लड़के थे। लड़कियों का स्पोर्ट्स ट्रायल जो चल रहा था, उन्हें निहारने का इससे बेहतर कोई बहाना नहीं हो सकता था। सभी अंग्रेजी में बतिया रहे थे, लेकिन मैं चुप्पी साधे रहा। मैंने अपनी पीठ सीधी की और गौर से कोर्ट को देखने लगा, खास तौर पर यही समझने के लिए कि क्या यह जगह मेरे लिए है भी या नहीं। जैसे ही 10 लड़कियां कोर्ट पर आईं, दर्शकों ने चीयर किया। इनमें से 5 लड़कियां स्टीफेंस की थीं और बाकी 5 वे थीं जिन्हें स्पोर्ट्स कोटा के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। पीयूष कोर्ट में आए। उनके हाथ में गेंद थी और मुंह में सीटी। जैसे ही उन्होंने सीटी बजाई, लड़कियां हरकत में आईं। 5 फीट 9 इंच की एक लड़की को भारतीय मानदंडों के हिसाब से लंबी ही कहा जाएगा। एक बास्केटबॉल टीम ने भी इस हाइट की लड़की लंबी ही कहलाएगी। उसकी लंबी गर्दन, लंबी बाहें और लंबी टांगे हर लड़के के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। वह स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेंट्स टीम की सदस्य थी। उसने ब्लैक फिटेड शॉर्ट्स और स्लीवलेस स्पोर्ट्स वेस्ट पहन रखी थी, जिसके पीछे पीले रंग में आर लिखा हुआ था। चंद ही सेकंड में उसने गेंद हासिल कर ली। उसने नाइकी के महंगे एकल लेंथ स्नीकर्स पहने रखे थे। मैंने एनबीए के खिलाड़ियों को ऐसे स्नीकर्स पहने टीवी पर देखा था। उसकी डायमंड इयररिंग्स धूप में झिलमिला रही थीं। उसने अपने दाएं हाथ से गेंद को ड्रिबल किया। मैंने देखा कि उसकी खूबसूरत लंबी लंबी उंगलियां हैं। लुक्स के लिए 10 पॉइंट्स कोच आर के द्वारा गेंद पास करने पर एक सीनियर स्टूडेंट ने टिप्पणी की। दर्शक दबी जुबान पर हंस पड़े, खास तौर पर लड़के। इससे पल भर को उसका ध्यान तो आकर्षित हुआ, लेकिन उसने अपना गेम जारी रखा, मानो उसे इस तरह के कमेंट्स की आदत हो। स्पोर्ट्स कोटा टीम की लड़कियों ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन वे एक टीम के रूप में अच्छा नहीं खेल सकी थी। और ड्रिबल करते हुए विरोधी खेमे की बास्केट तक पहुंच गई। 3 विपक्षी लड़कियां उसे घेरे हुई थीं। उसने गेंद अपनी एक टीममेट को पास की, लेकिन वह पास मिस कर गई। क्या यार, आर चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेंद विरोधी खेमे के हाथों में पहुंच गई थी, जिसने उसे दूसरे छोर तक पास कर दिया और बास्केट में दे मारा। आर ने मन ही मन खुद को कोसा। इसके बाद उसने अपनी 3 टीममेट्स को सिग्नल किया कि वे विरोधी खेमे की 3 लड़कियों को कवर करें। फिर वह कोर्ट के दूसरी छोर तक की ओर जाने लगी। जब वह मेरे करीब से होकर गुजरी तो मैंने पसीने में लथपथ, थोड़े लालिमा लिए हुए उसके चेहरे को करीब से देखा।
पल भर को हमारी नजरें मिली या फिर शायद यह मेरी कल्पना रही होगी, लेकिन उस पल भर के लिए मेरे दिल को कुछ हो गया। बेब्स, उसे कवर करो। मैंने कहा, कवर करो। आर चिल्लाई। मेरा ख्याल उसके दिमाग से कोसों दूर था। उसने अपनी एक टीममेट को गेंद पास की और वह एक बार फिर बास्केट में गेंद मारने से चूक गई। "What are you doing, guys?" उसने परफेक्ट इंग्लिश में चिल्लाते हुए कहा। मैं नर्वस हो गया। मैं भला उससे कैसे बात कर पाऊंगा। उसका चेहरा मैला कुचैला हो रहा था और उसके माथे और कपोलों पर धूल जमा हो गई थी। इसके बावजूद मैंने अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। निश्चित ही मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ मेरी बात आगे बढ़ेगी। वह इतनी पॉश लग रही थी कि शायद वह मेरी तरफ दूसरी बार देखती भी नहीं, लेकिन मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा था। नहीं तो फर्स्ट हाफ के 7वें मिनट में कॉलेज टीम की कप्तान गेंद को कोर्ट के बाहर क्यों दे मारती, जो सीधे आकर मेरे सर से टकराती। मैं क्यों गेंद को फौरन उठा लेता, और सबसे अहम बात यह है कि गेंद को लेने के लिए आर ही क्यों आती। बॉल प्लीज, उसने हाफते हुए कहा। मुझे जैसे लकवा सा मार गया। आई सेड बॉल प्लीज, उसने कहा। मैं एक्स्ट्रा आधे सेकंड तक गेंद को थामे रहा। मैं उसे थोड़ी देर और देख लेना चाहता था। मैं पसीने में लथपथ उसके चेहरे का एक स्नैपशॉट ले लेना चाहता था। उसे जिंदगी भर के लिए अपने माइंड के कैमरे में सहेज कर रख लेना चाहता था। मैंने गेंद को उसकी ओर फेंका, जिसे उसने आसानी से थाम लिया। मेरे गेंद फेंकने के अंदाज से ही वह समझ गई थी कि मुझे यह खेल आता है। चेंज योर पॉइंट शूटर, मैंने कहा। ना जाने क्यों मैं इस बार सही इंग्लिश बोल गया था। व्हाट, उसने कहा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने मन ही मन सोचा कि काश मैं बेहतर कपड़े पहने होते। मैंने अपने इंटरव्यू के शर्ट पैंट नहीं बदले थे, जिन्हें मेरे कस्बे के दर्जी ने बहुत ढीला ढाला सिल दिया था। मैं बास्केटबॉल कोर्ट में बेगाना सा लग रहा था। मेरे हाथों में मेरे सर्टिफिकेट्स का फोल्डर था, जिसकी वजह से मैं 70s की उन हिंदी फिल्मों का हीरो लग रहा था जिसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही हो। मेरे पास बिहार स्टेट टीम की टी शर्ट भी है। मैं उससे कहना चाहता था, पर निश्चित ही चलते खेल के बीच में और पहली बातचीत के मद्देनजर ऐसा कहना बहुत वाहियात होता। योर शूटर इज यूजलेस, मैंने कहा। रेफरी ने सीटी बजाई, जिसका मतलब था कि खेल फिर से शुरू किया जाए। वह मुड़ी और जितनी तेजी से उसका थ्रो अपनी टीम मेंबर्स तक पहुंचता, उससे भी तेजी से वह मेरे बारे में भूल गई। हियर, पास इट टू मी। विरोधी खेमे की बास्केट तक पहुंचने के बाद आर ने चिल्लाते हुए कहा। गेंद उसकी पॉइंट शूटर के हाथों में थी और वह उसे थामे हुए कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रही थी। आई सेड हियर। आर इतनी जोर से चिल्लाई कि लॉन में पेड़ों पर बैठे कबूतर उड़ गए। पॉइंट शूटर ने गेंद पास की। आर ने उसे पकड़ा और 3 पॉइंट लाइन के भी काफी पीछे से उसे उछाला। गेंद सीधे बास्केट में जाकर गिरी। दर्शकों ने चीयर किया। उनके दिल में तो पहले ही आर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। 10 मिनट पूरे होने पर रेफरी ने ब्रेक की घोषणा की। कॉलेज टीम 12-15 से आगे थी। आर अपनी टीम के साथ एक गुट बनाकर खड़ी थी और अगले राउंड के लिए रणनीति बना रही थी। जब उनकी मीटिंग खत्म हुई तो उसने एक टॉवल से अपना चेहरा और गर्दन पोंछी। मैं उसे देखता ही रह गया। मैं यह भी भूल गया कि 1 घंटे से भी कम समय में मेरा खुद का ट्रायल होने जा रहा है। मैं बस उससे थोड़ी और बात करने की
तरकीब ढूंढ निकाल लेना चाहता था। शायद मैं उसे बता सकता था कि वह बहुत अच्छा खेल रही थी। मैं यह भी सोच रहा था कि खुद को एक शो ऑफ साबित किए बिना उसे अपने स्टेट लेवल गेम के बारे में कैसे बताऊं, और सबसे बढ़कर यह कि इंग्लिश में 5 शब्दों का वाक्य बोलने से आगे मैं कैसे बढ़ूं। उसने देख लिया था कि मैं उसे निहार रहा हूं। मैं अपनी जान ले लेना चाहता था। वह सीधे मेरी ओर देखती रही। उसके गले में टॉवेल लिपटा हुआ था। इसके बाद वह मेरी ओर चलकर आने लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। मैं आपको वैसी नज़रों से नहीं देख रहा था, मैं उससे कहना चाहता था। मैं सोचने लगा कि कहीं वह मुझ पर चिल्लाएगी तो नहीं, जैसा कि मैच के दौरान वह अपनी साथी खिलाड़ियों पर चिल्ला रही थी। थैंक्स, आर ने कहा। वह पूरा कोर्ट पार करते हुए मुझे थैंक्स कहने के लिए आई थी। वह गहरी सांसें भर रही थी। मेरी आंखें उसकी आंखों से हट नहीं रही थीं। दूसरी तरफ देखो माधव, मैंने खुद को लगभग झिड़कते हुए कहा और नजरें फेर ली। दैट्स वॉज अ गुड टिप, उसने कहा। वेलकम, यू आर गुड, मैंने कहा। एक एक शब्द मानो ईंट की तरह भारी था। एनी अदर सजेशन फॉर द सेकेंड हाफ? वी आर लूजिंग। यस, मैंने कहा और उसकी ओर फिर से मुड़ा। मैं उसे और टिप्स देना चाहता था, लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता था। यू स्पीक हिंदी? मैंने कहा। वह इस सवाल से हैरान रह गई थी। सेंट स्टीफेंस में कोई भी किसी से यह सवाल नहीं पूछता था। वेल यस, ऑफ कोर्स, उसने कहा। ओके, मैंने कहा और अपनी भाषा में समझाने लगा। उनके पास 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, उन्हें एकदम टाइट कवर करो। अपनी प्लेयर्स के लिए फॉर्मेशंस फिक्स मत करो। आपकी 2 खिलाड़ियों को उनके साथ मूव करना चाहिए। आप शूटर बनो। बाकी 2 में से एक आपकी डिफेंस है और दूसरी आपको सपोर्ट करेगी। सीटी फिर बजी। गोट टू गो, उसने कहा। कैच यू लेटर। मैं समझा नहीं, कैच यू का क्या मतलब होता है? क्या वह वास्तव में मुझे कैच करना चाहती थी? यानी कि मैं उसे इतना पसंद आया कि वह मुझे कैच करना चाहती है। निश्चित ही यह तो होने से रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे कुछ बहुत अच्छी टिप्स दी थी और इन मॉडर्न लोगों का कोई भरोसा नहीं है। गेम फिर शुरू हुआ। यस, बास्केट स्कोर करते ही वह चीखी। गेंद रिंग को छुए बिना सीधे अंदर आ गई। इससे बास्केटबॉल की सबसे खूबसूरत ध्वनि पैदा होती है, एक हल्की सी छक की आवाज, जब गेंद केवल नेट को छूती है। जब वह दौड़कर अपनी साइड में आई तो उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। मैच 21-15 के स्कोर पर खत्म हुआ। स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेंट्स टीम की लड़कियां हार गई थीं। फिर भी उन्होंने कमाल का जुझारूपन दिखाया था, लेकिन आर निराश नजर आ रही थी। मैं उससे बातें करना चाहता था, लेकिन सिमराव के किसी लड़के में इतना दम गुर्दा नहीं हो सकता कि वह दिल्ली की एक हाई क्लास की लड़की से बतियाने के लिए आगे बढ़े। मैं चाहता था कि वह मेरा गेम देखे। मेरे पास उसे इम्प्रेस करने का और कोई जरिया नहीं था। कोच पीयूष उससे बातें करने के लिए आगे बढ़े। दोनों में देर तक बातचीत होती रही। मेरे लिए यही एक चांस था। जिन लड़कों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन्हें किसी लड़की से बात करने के लिए इसी तरह के किसी मध्यस्थता की जरूरत होती है। मैं दौड़कर पीयूष के पास गया। माई ट्रायल नाउ, आई चेंज सर, मैंने कहा। पीयूष मेरी ओर मुड़े और हैरानी से मुझे देखा। पता नहीं उन्हें मेरी इंग्लिश पर हैरानी हुई थी या मेरे स्टूपिड सवाल पर, या दोनों पर। आई से खेलिएगा ट्रायल वा है या मजाक, उन्होंने भोजपुरी में कहा। मुझे अफसोस हुआ
कि वो मेरे बारे में जानते थे। तब आर ने बात संभाली। ओह, तुम भी स्पोर्ट्स कोटा हो? पीयूष हम दोनों को देखते रह गए। अब वे इस बात पर हैरान थे कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। यस, मैंने कहा। यह इंग्लिश में दिया जाने वाला एक ऐसा जवाब था जो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से दे सकता था। स्टेट लेवल प्लेयर, इस बिहारी का खेल देखकर ही जाना, पीयूष ने कहा और ठहाका लगाते हुए वहां से चले गए। मुझे इससे बुरा लग सकता था। उन्होंने बिहारी शब्द का इस्तेमाल इस तरह किया कि मानो वे कहना चाह रही हों कि देखो, इसके जैसा एक छोटा मोटा बिहारी भी यह खेल खेल सकता है, जबकि वे खुद एक बिहारी थे। बहरहाल वे जाने अनजाने में मेरी मदद कर गए, इसलिए मैं उनसे नाराज नहीं था। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। नो वंडर यू गेव दोज टिप्स, उसने कहा। स्टेट लेवल, माय गॉड। व्हाट इज योर गुड नेम? मैंने बिना सोचे समझे तपाक से कह दिया। न इस सवाल की कोई तुक थी और न ही यह उसका सही समय। वैसे भी आजकल गुड नेम जैसे शब्दों का कौन इस्तेमाल करता है, सिवाय मेरे जैसे किसी लूजर के, जो हिंदी के शुभ नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर बैठते हैं। गुड और बैड, ओनली वन नेम, रिया, उसने कहा और मुस्कुरा दी। रिया, मुझे यह छोटा सा प्यारा सा नाम बहुत अच्छा लगा। या शायद जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं तो आपको उसकी हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, पसीने में लिपटी उसकी आईब्रोज से लेकर उसके छोटे से नाम तक। योर नेम, उसने कहा। जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी लड़की ने नाम पूछा था। माई सेल्फ, माधव झा, यह मेरा रटा रटाया जवाब था। यह तो मुझे बाद में पता चला कि इस तरह के वाक्य बोलने वाले को लो क्लास माना जाता है। हम पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर शब्द दर शब्द उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। फ्रॉम बिहार, उसने कहा और हंस पड़ी। राइट। वह इसलिए नहीं हंसी थी कि मैं बिहारी था, वह इसलिए हंसी थी क्योंकि पीयूष पहले ही इस तथ्य का खुलासा कर चुके थे। उसकी आवाज़ में कोई जजमेंट नहीं था। अब मैं उसे और ज़्यादा पसंद करने लगा था। यस यू, फ्रॉम दिल्ली। मैं उससे बातचीत जारी रखना चाहता था। मैं उसका पूरा नाम और पुश्तैनी मुकाम के बारे में जानना चाहता था। सिमराव में इसी तरह से एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश में इसे कैसे पूछा जाए। आखिर यह लड़कियों को इम्प्रेस करने की भाषा जो है। फिर चंद मिनटों में मेरा सिलेक्शन ट्रायल शुरू होने वाला था। कोच ने सीटी बजा दी। अब मेरा ट्रायल है, आप देखेंगी। ओके, उसने कहा। मैं चेंजिंग रूम की ओर दौड़ा। दौड़ा नहीं बल्कि उत्साह में फुदकते हुए चेंजिंग रूम की ओर बढ़ा। जल्द ही कोर्ट पर था। पीयूष ने खेल की शुरुआत की। मैं अच्छा खेला। मैं शेखी नहीं बखाना चाहता, लेकिन मैं कॉलेज टीम के किसी भी खिलाड़ी से बेहतर खेला। बास्केट। अपना पांचवा शॉट दागने के बाद मैं चिल्लाया। लोग तालियां बजाने लगे। मैंने इधर उधर देखा। वह एक बेंच पर बैठी एक बोतल से पानी की चुस्कियां ले रही थी। उसने भी तालियां बजाई। मेरा गेम अच्छा रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से मैं और बेहतर खेल रहा था। स्कोर इंच दर इंच आगे बढ़ता रहा। मैंने थोड़ा और जोर लगाया और कुछ और बास्केट स्कोर की। जब मैंने एक टफ शॉट लिया तो सीनियर्स ने मेरी पीठ थपथपाई। पीयूष ने फाइनल विस्टल बजाई। स्कोर था 25-28। हमने बाजी जीत ली थी। चंद नौजवान लड़कों ने सेंट स्टीफेंस की टीम को हरा दिया था। मेरा पूरा शरीर पसीने में नहा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे शरीर में अब दम बाकी नहीं रह गया है। मैं हाफ रहा था। पीयूष ने मेरी पीठ थपथपाई। वे कोर्ट के बीच तक मेरे लिए दौड़ते हुए आए। तुमने 28 में से 17 स्कोर किए। वेल डन बिहारी, उन्होंने कहा और पसीने में लथपथ मेरे बालों पर उंगलियां घुमाई। मैं कोर्ट से बाहर निकला और रिया की ओर बढ़ने लगा। वाओ, यू आर रियली गुड,
उसने कहा। थैंक्स, मैंने कहा। अब मैं भी हाफ रहा था। एनीवे, आई हैव टू गो, उसने कहा और अपना हाथ बढ़ा दिया। नाइस टू मीटिंग यू बॉय। बॉय, मैंने कहा। मेरा दिल बैठ रहा था। मेरा दिमाग जानता था कि यह कहानी इसी तरह खत्म होगी, लेकिन मेरा दिल इसे कबूल करने को तैयार नहीं था। अगर हम लकी साबित हुए, उसने कहा और मुस्कुरा दी, और यहाँ की हायर पावर्स ने इजाज़त दी तो फिर मिलेंगे। कौन जाने, मैंने कहा। यस, बट अगर ऐसा हुआ देन सी यू, नहीं तो बाय। वह जाने लगी। मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे उसका पूरा नाम भी नहीं पता था। जैसे जैसे वह मुझसे दूर होती जा रही थी, मैं सेंट स्टीफेंस में एडमिशन लेने से ज़्यादा कुछ और नहीं चाहने लगा था। मैं बास्केटबॉल कोर्ट के बीचों बीच अकेला खड़ा था। सभी जा चुके थे। मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द केवल ईंटों के रंग की इमारत और हरियाली है। क्या यही जगह मेरे नसीब में लिखी है? मैं सोचने लगा। वेल, सवाल केवल मेरे नसीब का नहीं था। सवाल अब हमारे नसीब का था। यही वजह थी कि 1 महीने बाद सिमराव में मेरे घर एक पोस्टमैन आया, जिसके पास सेंट स्टीफेंस कॉलेज का एक लेटर था। वह मुझसे एक बड़ी टिप भी चाहता था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।